बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 10th आर्ट्स जनरल मैथ यूनिट आपका 3 है। 3.2 का क्वेश्चन नंबर 10 मैंने जो आपको प्रीवियस लेक्चर में दिया था होमवर्क के तौर पर, और उम्मीद की होगी कि आपने होमवर्क किया होगा, लेकिन फिर भी मैंने कहा कि उसे मैं सॉल्व कर दूँ। आपने होमवर्क किया होगा, आप अपने क्वेश्चन को मेरे क्वेश्चन के साथ मैच कर लें कि आपके क्वेश्चन का भी आंसर वही आया है कि नहीं आया। और अगर जिन लोगों ने नहीं किया तो बहुत बुरी बात है, उन्होंने होमवर्क नहीं किया, लेकिन फिर भी मैंने उन्हें के लिए क्वेश्चन 10 इसलिए कर दिया कि इसमें 3 पॉलिनोमियल्स से और आपका क्वेश्चन थोड़ा लेंथी था। सिर्फ इस वजह से मैंने इस क्वेश्चन नंबर 10 को आपके लिए सॉल्व कर दिया। ठीक है, ये है आपके पास पॉलिनोमियल नंबर 1 एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3, और ये सेकंड पॉलिनोमियल है एक्स क्यूब माइनस 7x प्लस 6, और थर्ड आपके पास पॉलिनोमियल है एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3। मैंने आपको जैसे क्वेश्चन नंबर 3 किया था, आपका पहली पॉलिनोमियल और थर्ड पॉलिनोमियल से स्टार्ट किया हुआ है। फर्स्ट पॉलिनोमियल को एज ए मैंने डिवाइज़र लिखा हुआ है और थर्ड पॉलिनोमियल को एज ए डिवाइडेंड लिखा हुआ है, इसलिए क्योंकि इसमें भी 4 वैल्यूज़ थी और इसमें भी 4 वैल्यूज़ थी, आपके लिए इजी हो जाएगा। एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3, और जो डिवाइडेड है वो एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3। क्योंकि एक्स क्यूब की वैल्यूज़ बराबर थी और कोफिशिएंट भी कोई नहीं था, तो इसे मैंने 1 से मल्टीप्लाई करके पूरी की पूरी आपकी जो फर्स्ट पॉलिनोमियल है वो नीचे इसकी लिख दी हुई है, एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3। फिर जब माइनस करना है तो साइन चेंज करेंगे, ये पॉजिटिव है नेगेटिव हुआ, ये पॉजिटिव था ये नेगेटिव हुआ, ये नेगेटिव था पॉजिटिव हुआ, और ये पॉजिटिव था तो नेगेटिव हुआ। तो आपकी ये फर्स्ट वैल्यू और ये जो लास्ट वैल्यू ये आपस में वैनिश हो जाएंगी, क्योंकि सेम चीज़ें हैं और जब साइन चेंज हुए तो ये ज़ीरो हो जाएंगे। अब रहेगी आपके पास एक्स स्क्वायर की वैल्यू, तो यहाँ पे देखें ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव हुआ, तो आप इसे माइनस करेंगे, लेकिन साइन आपका 2 का आएगा जो कि प्लस है, और यहाँ पे ये 5 के साथ प्लस है और जबकि 2 के साथ माइनस था, तो इसका मतलब है कि माइनस होगी, लेकिन साइन आपका 5 वाला आएगा जो कि प्लस है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x, तो यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर वैल्यू आ गई, और यहाँ पे क्यूब की वैल्यू थी, तो इसका मतलब है कि ये एक दूसरे के साथ एक्सचेंज हो जाएंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 3x एज अ डिवाइज़र यूज़ हो जाएगा, और ये जो डिवाइज़र था वो यहाँ पे एज अ डिवाइडेड लिखा हुआ है मैंने, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3। ठीक है, अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर की वैल्यू है और ये एक्स क्यूब है, तो यहाँ पे सिर्फ x की पावर का फ़र्क है, तो मैंने इसे x से मल्टीप्लाई किया तो एक्स क्यूब हो जाएगा और 3x स्क्वायर हो जाएगा, x और x मल्टीप्लाई होने के बाद। ये दोनों पॉजिटिव वैल्यू थी, साइन चेंज हुआ तो ये नेगेटिव हुई, और ये फर्स्ट वैल्यू आपकी एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हुई, तो ये 0 हो जाएगी। अब आप सेकंड वैल्यू को देखें तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू पॉजिटिव है, जबकि 3 के साथ नेगेटिव साइन आ गया, तो ये माइनस हो गया, लेकिन साइन 3 का आएगा जो कि माइनस 2x स्क्वायर है, और माइनस 5x और प्लस 3 एज इट इज़ नीचे उतार दिया गया। ठीक है, अब इसमें एक्स स्क्वायर में और इस एक्स स्क्वायर में सिर्फ और सिर्फ फ़र्क है, तो कोफिशिएंट का है वो है -2, तो मैंने इसे -2 से मल्टीप्लाई किया, तो यह -2x स्क्वायर आ जाएगा, और ये 3 और 2 मल्टीप्लाई होंगे तो -6x आ जाएगा। तो ये वाली वैल्यू एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव होगी, तो ये आपकी 0 हो जाएंगी। अब सेकंड वैल्यू को देखें तो ये -5 है और ये 6 की वैल्यू पॉजिटिव हो गई है, तो ये आपस में माइनस होगी, लेकिन 6 का साइन आएगा जो कि पॉजिटिव है, और 3 एज इट इज़ आ गया, x प्लस 3 हो गया। अगर यहाँ पे देखें तो x की पावर सिर्फ 1 रह गई और यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, तो आप फिर एक दफ़ा इसको एक्सचेंज किया हुआ है, तो x प्लस 3 बाहर है, एक्स स्क्वायर प्लस 3 एज अ डिवाइडेंड पे यूज़ हो रहे हैं, तो आपने इसे x से मल्टीप्लाई किया तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x हुआ, और ये वैल्यू एक सेम टू सेम आ गई, साइन चेंज किए तो 0 आ जाएगा और ये कैंसिल हो जाएंगे। अब जब आपका ये जो लास्ट है x प्लस 3, ये आपका लास्ट डिवाइज़र है और इसे हम कहेंगे कि ये HCF है, तो हमने यहाँ पे मेंशन भी किया है HCF ऑफ 2 पॉलिनोमियल इस x प्लस 3। इस x प्लस 3 को हमने जो पॉलिनोमियल छोड़ी थी उसे डिवाइड करने लगे हैं, तो x की पावर देखें x प्लस 3 और x क्यूब माइनस 7x प्लस 6 है, तो यहाँ पर और इसमें पावर में फ़र्क है, तो एक्स स्क्वायर का तो मैंने एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो एक्स क्यूब आ गया,
और प्लस एक्स स्क्वायर आ गया। अब ये वाली वैल्यू जब हमने माइनस की तो ये 0 हो जाएगी। अब यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर की वैल्यू पहले आनी चाहिए, तो मैंने ये माइनस एक्स स्क्वायर पहले लिख दिया, फिर 7x माइनस 7x लिखा और प्लस 6 लिखा। अब ये देखें तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर अभी भी इससे बड़ा था, तो इसमें और इसमें एक तो x का फ़र्क और एक -3 का, तो -3x से मल्टीप्लाई किया तो -3x स्क्वायर हो गया, और 3 और 3 मल्टीप्लाई होने के बाद -9x आ गया। अब ये वाली वैल्यू दोनों की दोनों एक सेम है, लेकिन एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव में, तो ये 0 हो जाएंगी, या जिसे हम अलजेब्रा में कैंसिल करते हैं, यानी क्रॉस करते हैं। अब आप सेकंड वैल्यू को देखें तो यहाँ पे -7x, और जबकि आपकी ये वाली वैल्यू पॉजिटिव है तो ये माइनस होंगे, लेकिन आपके पास 9 का जो साइन है वो बड़ा 9 बड़ा है, तो 9 का साइन आएगा 2x और प्लस 6 एज इट इज़ आएगा। तो इसमें और इसमें सिर्फ 2 का फ़र्क है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 2x प्लस 6, और ये एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है, तो ये 0 हो जाएंगे। कैंसिल कर देती हूँ फिर भी, और ये ही आपका जो x प्लस 3 है, यही है इस आपका थर्ड का भी जो है फैक्टर यही है, तो इसलिए HCF ऑफ 3 पॉलिनोमियल इज x प्लस 3। तो क्वेश्चन नंबर 10 मैंने कर दिया, इसे देख लीजिएगा, आपका सोल्व होगा। अब इसके बाद करेंगे हम एक्सरसाइज 3.3 स्टार्ट। और लीस्ट कॉमन फैक्टर दैट मीन्स LCM। LCM क्या होता है? द लीस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 2 और मोर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ लीस्ट डिग्री विच इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ देम। यानी कोई से ऐसे दो नंबर के जिनका ऐसा नंबर मालूम करें जो उन्हीं दो नंबर पे डिवाइड भी हो सकता है। जैसे कि अगर मैं दो नंबर ले लूँ 5 और 9, और ऐसा नंबर लूँ कि जो 5 पे भी डिवाइड हो जाए और 9 पे भी डिवाइड हो जाए, तो वो 45 है। 45 के बाद 90 भी है। 90 भी हम 5 पे भी डिवाइड कर सकते हैं, 9 पे भी डिवाइड कर सकते हैं और 10 पे भी डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन जो है 45 वो सबसे छोटा नंबर है जो 5 और 9 पे डिवाइड हो सकता है। उसके बाद 90 के बाद 180 और इस तरह बहुत सारे नंबर्स होंगे जो 5 और 9 पे डिवाइड होंगे, लेकिन 45 वो सबसे छोटा नंबर होगा जो दोनों पे डिवाइड होगा। तो लीस्ट का मतलब होता है लिटिल भी ले लें और लीस्ट भी ले लें। और इसका प्रोसीजर आपका और सेम जैसे हमने ACF फाइंड किया था उसी तरह है। आपके पास ये 3 नंबर्स लिखे हुए हैं और फैक्टराइजेशन ऑफ 12 PQ, और आपने 12 के फैक्टर्स किए, P और Q अलहदा लिखा हुआ है। फिर 8 P स्क्वायर Q और R, और 8 के फैक्टर्स लिखे हुए हैं और P जितनी दफ़ा था, Q जितनी दफ़ा था, R जितनी दफ़ा था, अलहदा लिखा। इसी तरह थर्ड में भी किया, 4 के फैक्टर्स बनाए हैं वो, फिर उनके आपने लूपिंग की नहीं है। और इस दफ़ा LCM में यह होगा कि आपकी 2 की लूपिंग भी हो जाती है, जैसे कि ये Q बना हुआ है और ये R हुआ है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में आपकी हमेशा 3 की बनती थी। अगर हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखते तो 2 इन दोनों की, और ये P और ये Q होना था, ठीक है, और ये R और ये Q नहीं शामिल होना था। लेकिन लीस्ट कॉमन फैक्टर में आपने 2 की पेयरिंग बनानी है, और इवन के 2 पेयरिंग बनाने के बाद ये आपके वो है जो कॉमन फैक्टर्स हैं, और ये वो नंबर है जो कि 3, 2 और ये जो P और ये Q और ये जो R है। रिमेनिंग वो नंबर्स भी जो कॉमन किसी से भी नहीं होते वो भी शामिल करेंगे और उन्हें कॉमन नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे लिखा प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स और प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन फैक्टर्स, सबको मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा वो आपका लीस्ट कॉमन फैक्टर होगा, ठीक है। आपका ये वाला काम तो सारा पिछला है 3.1 का, लेकिन आगे से कॉमन के साथ नॉन कॉमन को भी मल्टीप्लाई करेंगे और ये कहलाएगा LCM। और आज करेंगे हम 3.3 LCM की। और यहाँ पर आपका एक्सरसाइज स्टार्ट करने लगी 3.3, जिसमें हम करेंगे लीस्ट कॉमन मल्टीपल। और उसका क्वेश्चन नंबर 1 मैंने बोर्ड पर लिखा हुआ है जो कि है 21 x की पावर 4, x क्यूब है, y की पावर 1 ही है। फिर इसके बाद 35 x स्क्वायर y की पावर 4 है और x की पावर 4 है, और y 28 x क्यूब है, x की पावर 1 है और y की पावर 4 है। फैक्टराइजेशन की है। सबसे पहले तो मैंने 21 का फैक्टर बनाया जो कि 3 और 7 है, फिर 4 टाइम्स a लिखा हुआ है, फिर 3 टाइम्स x लिखा हुआ है और y। फिर इसके बाद सेकंड में लिखा हुआ 35। पहले तो सबसे पहले 35 के फैक्टर्स हैं जो कि 5 और 7 है। फिर इसके बाद a 2 टाइम्स है, x 4 टाइम्स है और y सिंगल टाइम, ठीक है। फिर इसके बाद है 28 के फैक्टर जो कि है 2 × 2 × 2 × 7।
फिर उसके बाद ए 3 टाइम्स है, फिर एक्स है और यहाँ पर वाई। मैंने इसकी लूपिंग इसलिए पहले नहीं की ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। तो आप सबसे पहले देख लें कि ये ए तीनों में पाया जा रहा है, ठीक है, और नंबर्स में से कोई ऐसा नहीं जिसमें होंगे। फिर उसके बाद आपका जो ए है वो 2 ए है जो तीनों में पाए जा रहे हैं, बल्कि फिर एक ए ऐसा है जो 2 में पाया जा रहा है। फिर उसके बाद आपके पास एक्स की एक ऐसा है जो तीनों में पाया जा रहा है, बाकी 2 एक्स है जो 2 में पाए जा रहे हैं, और फिर एक वाई है जो तीनों में पाया जा रहा है। अभी मैं आपको लूपिंग भी करके दिखा देती हूँ। अब आपको बोर्ड पे लूप नज़र आ रहा होगा आपके, मैंने ये 7 का किया हुआ है, ए और ए का किया हुआ है। फिर ये जो ए और ये ए है ये जो 2 में बने हुए हैं, फिर एक्स की 2 लूपिंग हुई है, और ये एक्स की 3 में हुई है, और ये एक वाई जो है ये तीनों में पाया जा रहा है। तो कॉमन फैक्टर्स में आपके 7 ए की पावर 3 एक्स भी 3 टाइम्स आपके कॉमन हुए हैं और वाई सिंगल टाइम हुआ है। और कॉमन नॉन कॉमन मल्टीपल्स में मैं फैक्टर्स में लिखा हुआ है 3 5 और जो ये वाले 2 दोनों के दोनों, फिर एक एक्स, फिर एक ए और वाई, जो ये तीनों वाई है वो नॉन कॉमन फैक्टर्स में आ गए। एलसीएम में आ जाएंगे आपके कॉमन फैक्टर और नॉन कॉमन फैक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ पे मैंने कॉमन फैक्टर्स लिखे हुए हैं और यहाँ पे नॉन कॉमन फैक्टर के ये चारों नंबर्स को मल्टीप्लाई किया है। 3 5 से 15 और 15 2 30 32 60 और ये 60, और यहाँ पे इसे मल्टीप्लाई कर दिया तो 420 ए की पावर यहाँ पे 3 थी और यहाँ पे 1 प्लस हुआ तो पावर 4, यहाँ पे एक्स की पावर 3 थी, एक्स 1 प्लस हुआ तो पावर 4, और यहाँ पे एक्स की पावर दोनों को मिलाकर 4 होगी। अब ये हो जाएगा 420 और एक्स की पावर 4, एक्स की पावर भी 4 और वाई की पावर भी 4। ये हो जाएगा आपका लीस्ट कॉमन मल्टीपल। क्वेश्चन नंबर 2 आपका 2 वैल्यूज़ हैं, सिर्फ 3 है, ए की पावर 4 बी की पावर 2 और स्क्वायर है, और एक्स क्यूब है, फिर 5 है, एक्स स्क्वायर है, बी क्यूब है और 5 सी की पावर 5 है। तो फैक्टर्स निकालने लगे तो 3 एक ऐसा नंबर है जिसका कोई फैक्टर्स नहीं होंगे, और मैंने यहाँ पे ए को 4 टाइम्स, बी को 2 टाइम्स और सी को 3 टाइम्स लिखा हुआ है। फिर इसके बाद फैक्टर्स बनाए 5 इसके, तो 5 कोई भी ऐसा नंबर नहीं है, ये खुद प्राइम नंबर है। फिर ए को 2 टाइम्स, बी को 3 टाइम्स और 5 को सी को 5 टाइम्स लिखा हुआ है। तो इसकी लूपिंग अभी मैं आपको दिखा देती हूँ कि कौन कौन सी होगी। अब आपको लूपिंग नज़र आ रही होगी। कॉमन फैक्टर्स में ए स्क्वायर है, ए भी 2 टाइम्स है, बी भी 2 टाइम्स है और सी 3 टाइम्स है, और जबकि नॉन कॉमन फैक्टर में 3 और 5 भी है। फिर उसके बाद ये 2 ए है, ये एक सिंगल बी है और ये 2 सी है, ठीक है। आपने एलसीएम में कॉमन और नॉन कॉमन को मल्टीप्लाई किया तो 15 एक नंबर था वो डायरेक्ट लिख दिया यहाँ पे। ए की पावर यहाँ पे 2 और यहाँ पे भी 2 थी, 4 हो गई। फिर बी की पावर यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1 थी तो 3 हो गई, और यहाँ पे सी की पावर 3 थी और यहाँ पे 2 थी तो वो 5 हो गई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 मैंने कर दिया, और जबकि आसानी था, फैक्टर ऑफ ए बी, फैक्टर ऑफ 3 ए बी, फिर उसके बाद फैक्टर ऑफ 4 सी ए। तो आपके सिर्फ 4 के फैक्टर्स बनाए, बाकी वो नंबर्स हैं, और इसमें लूपिंग में कॉमन में सिर्फ और सिर्फ 2 और ए और बी आ रहे हैं। तो यहाँ पे 2 ए बी आ गया और 2 और 3 मल्टीप्लाई होगा और सी रह गया था। कॉमन फैक्टर और नॉन कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे 2 और 3 को मल्टीप्लाई करके 6 डायरेक्ट लिखा हुआ है, तो 12 ए बी सी। 4 आप खुद के लीजिएगा, आसान है। उसके बाद मैंने क्वेश्चन नंबर 5 किया है। क्वेश्चन नंबर 5 से आप वो से देखिए तो आपके पास लिखे हुए पॉलिनोमियल्स, दैट मीन्स कि सिंपल नंबर्स नहीं आए। पी की पावर क्यूब है और क्यू है माइनस पी, और यहाँ पे क्यूब की पावर क्यूब ही है, ठीक है। और यहाँ पे ए है 5, पी की पावर 5 है, क्यू की स्क्वायर, और माइनस पी की पावर स्क्वायर है और क्यू की पावर 5 है। अब इनकी फैक्टराइजेशन करेंगे। सबसे पहले लिखा तो अगर आप वो से देखें तो यहाँ पे इधर भी पी क्यू है और इधर भी पी क्यू है। पी क्यू को कॉमन किया तो यहाँ पे पी के 3 थे तो 2 रह गए, और यहाँ पे क्यू के भी 3 थे तो यहाँ पे क्यू 2 टाइम्स रह गया, और जो सिंगल पी था और सिंगल वैल्यू थी वो बाहर निकल आई। अगर आप वो से देखें तो यहाँ पे पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर है और नेगेटिव का साइन है, तो हमने पी प्लस क्यू और पी माइनस क्यू लिख दिया, और ये आपके पहले वाले पॉलिनोमियल की फैक्टराइजेशन होगी। फिर उसके बाद सेकंड वाले को लिखा, जहाँ पे अगर वो से देखिए तो पी की पावर यहाँ पर स्क्वायर लीस्ट है
तो हमने और इधर पी की जो पावर है वो स्क्वायर लीस्ट है, तो मैंने पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर को कॉमन किया। तो यहाँ पे एक पी की पावर 5 थी तो 3 रह गया, 2 बाय निकाला था, तो यहाँ पे क्यू की पावर भी 3 रह गई। अब यहाँ पे क्यूब का फॉर्मूला लगेगा, तो हमने क्या लिखा हुआ है, पी माइनस क्यू पी स्क्वायर प्लस पी क्यू और क्यू स्क्वायर, और यहाँ पे 2 वैल्यूज थी तो मैंने इसे सेपरेट कर दिया ताकि आपको कॉमन, अब आपको कॉमन यहाँ पे शो कर देती हूँ रेड मार्कर से। आपको नज़र आ रहा होगा कि ये पी क्यू और ये पी माइनस क्यू और ये पी क्यू और पी माइनस क्यू आपके कॉमन फैक्टर्स में आ जाएगा, और ये वाला पी प्लस क्यू आपके नॉन फैक्टर्स में आएगा। ये वाली वैल्यू जो पॉलिनोमियल है पी स्क्वायर प्लस पी क्यू और क्यू स्क्वायर, ये भी आपके नॉन कॉमन फैक्टर में आएगा, और एक पी और एक क्यू यहाँ पे एक्स्ट्रा था वो भी यहाँ पे नॉन कॉमन फैक्टर्स में लिखा। अब आपने मल्टीपल में एलसीएम में कॉमन फैक्टर नॉन कॉमन फैक्टर को मल्टीप्लाई किया, तो कॉमन फैक्टर्स पहले लिखे फिर नॉन कॉमन फैक्टर्स लिखे, तो पी क्यू और पी क्यू 2 दफ़ा था उसे कंबाइन कर दिया, बाकी वैल्यू पी माइनस क्यू पी प्लस क्यू और पी स्क्वायर प्लस पी क्यू और प्लस क्यू स्क्वायर, ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 का कॉमन फैक्टर्स है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल है। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 लिखा हुआ है, यहाँ पे 2 वैल्यूज़ हैं, एक्स क्यूब प्लस 64 एक्स स्क्वायर माइनस 16। फैक्टराइजेशन की तो मैंने ये 64 जो कि 4 का क्यूब था इस फॉर्म में लिखा, तो जैसे फॉर्म में ले तो क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, एक्स प्लस 4 एक्स स्क्वायर माइनस 8 एक्स और एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 16। और जब आपने सेकंड वाली की फैक्टराइजेशन की तो यहाँ पे देखें कि स्क्वायर का साइन और नेगेटिव है, तो मैंने 16 को भी 4 स्क्वायर में कर दिया, तो ये एक पॉजिटिव में और एक नेगेटिव में लिख दिया, x प्लस 4 और x माइनस 4। तो यहाँ पे मैंने ये जो 2 वैल्यूज थी उनको पहले अंडरलाइन कर दिया, ये कॉमन फैक्टर्स हैं, तो कॉमन फैक्टर x प्लस 4 और नॉन कॉमन फैक्टर में x माइनस 4 और एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 16, और एलसीएम में ये कॉमन और नॉन कॉमन फैक्टर को मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपका क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हुआ। अब हम करने लगे क्वेश्चन नंबर 7, और उसका क्वेश्चन है x की पावर स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, और ये सारे के सारे ऐसे जिसमें 3 टर्म्स और इनकी फैक्टराइजेशन होगी, मिड टर्म फैक्टराइजेशन जो कि हमने सेकंड चैप्टर में की थी। सबसे पहले स्टार्ट किया है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, तो यहाँ पे देखिए 2 नंबर और माइनस करने के बाद या प्लस करने के बाद 1 आना चाहिए, तो मैंने 2 और 1 को ही लिया है, और 2 में से 1 माइनस करेंगे यानी ऑपोजिट साइन है तो 1 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2 हो जाएगा, तो माइनस 2x प्लस एक्स और माइनस 2 ले लिया, इधर से कॉमन x हुआ तो x माइनस 2 आ गया, इधर क्योंकि ब्रैकेट सेम जा रही थी तो प्लस 1 कॉमन लिया, और यहाँ पे भी x माइनस 1 हुआ, कॉमन आपकी ब्रैकेट कॉमन हो गई x माइनस 2, और यहाँ से x और यहाँ का 1 प्लस कर दिया। अब सेकंड में है x स्क्वायर प्लस x माइनस 6, तो आप 6 में ऐसा कौन सा नंबर है जिसे मल्टीप्लाई करें तो 6 हो और प्लस और माइनस करेंगे तो 1 आना चाहिए, तो वो है 3 और 2, तो 3 के साथ मैंने पॉजिटिव साइन ले लिया क्योंकि मुझे प्लस x चाहिए, तो x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x और माइनस 6 मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो जाएगा, इधर से कॉमन लिया तो x और यहाँ पे x और यहाँ पे 3 रह गया प्लस 3, और यहाँ से माइनस 2 को कॉमन लिया तो तब भी x प्लस 3 रह गया, और x प्लस 3 दोनों ब्रैकेट कॉमन हो गई तो x प्लस 3 और x माइनस 2 बाद में लिख दिया। फिर फैक्टराइजेशन की हमने तीसरे वाले की, तो यहाँ पे देखें ऐसा नंबर जिसे मल्टीप्लाई करें तो 2 और जिसे हमने प्लस करना है, देखिए ये बड़ा है तो इसका मतलब है कि हमने 2 और 1 को प्लस करना है, तो प्लस करने का मतलब है कि सेम साइन ले लिए नेगेटिव के साथ के, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स यानी दोनों सेम साइन है तो प्लस होके 3x ही हो जाएगा, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ना माइनस 2 और माइनस 1 को तो प्लस 2 ही आंसर आएगा। यहाँ से x कॉमन लिया तो x माइनस 2, और यहाँ पे माइनस 1 कॉमन लिया तो x माइनस 2 हो गया, ब्रैकेट आपकी सेम हो गई x माइनस 2 और x माइनस 1, तो ब्रैकेट आपकी जो x माइनस 2 तीनों में था तो ये आपका कॉमन फैक्टर हो गया, और नॉन कॉमन फैक्टर में x प्लस 1 x माइनस 1 और x प्लस 3 ये है, तो एलसीएम में ये सारी चारों की चारों ब्रैकेट्स आ जाएंगी कॉमन और नॉन की, तो एलसीएम आ जाएगा x माइनस 2 x प्लस 1 x माइनस 1 x प्लस 3।
फिर उसके बाद मैंने किया है क्वेश्चन नंबर 9, जो कि है 1 माइनस एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस 1 माइनस वाई, सॉरी वाई है 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब प्लस 1 माइनस वाई माइनस 2 वाई स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे इसकी फैक्टराइजेशन की तो यहाँ पे स्क्वायर का साइन है और 1 अगर स्क्वायर लेना चाहे तो तभी 1 होता है, नेगेटिव का साइन था तो मैंने 1 माइनस वाई और 1 प्लस वाई कर दिया। दूसरी की फैक्टराइजेशन है क्यूब है, इसी तरह 1 का क्यूब भी ले ले तो वो एज इट इज ही रहेगा, तो यहाँ पे क्यूब का फॉर्मूला लगा दिया है वाई प्लस 1 और वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। उसके बाद है आपका थर्ड, जो आपके 3 टर्म्स हैं इसमें फैक्टराइजेशन करेंगे मिड टर्म फैक्टराइजेशन, तो 1 माइनस 2 वाई प्लस वाई, इन दोनों को माइनस करें तो y हो जाएगा और -2 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 हो जाएगा। तो इधर से कॉमन कुछ भी नहीं लिया, 1 माइनस 2y ले लिया, इधर से कॉमन हमने दोनों वैल्यूज से कॉमन लिया y, तो 1 माइनस 2y हो गया, 1 माइनस 2y दोनों में कॉमन हो गया तो 1 प्लस वाई पहले लिख दिया यहाँ पे। अगर आप वैसे देखें तो 1 y प्लस 1 या 1 प्लस वाई एक ही चीज़ होती है, तो ये कॉमन हो गए, इसे कॉमन में लिख लिया और नॉन कॉमन फैक्टर में 1 माइनस वाई 1 माइनस 2y एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1 आ गया। और एलसीएम में आपकी ये सारी जो ब्रैकेट्स है चारों की चारों वो मल्टीप्लाई हो गई हैं, 1 प्लस एक्स वाई 1 माइनस वाई 1 माइनस 2y वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। ठीक है, उसके बाद मैंने किया है क्वेश्चन नंबर 12, जो कि है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब एक्स की पावर 4 माइनस वाई की पावर 4 एक्स की पावर 6 प्लस वाई की पावर 6। ये क्यूब का फॉर्मूला था तो डायरेक्टली लिख दिया एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे नेगेटिव आएगा एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, और फैक्टराइजेशन करनी है अब एक्स क्यूब की और वाई क्यूब की, नेगेटिव का साइन था तो मैंने इसकी स्क्वायर में इसकी पावर्स को ब्रेक कर दिया, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, नेगेटिव का साइन था तो एक दफ़ा फिर इसे ब्रेक कर दिया एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को एज इट इज लिख दिया। अब यहाँ पे 6 की वैल्यू थी तो इसे मैंने ब्रेक कर दिया क्योंकि नेगेटिव का साइन नहीं था पॉजिटिव था, तो इसलिए मैंने जब इसकी पावर ब्रेक की तो स्क्वायर अंदर रहने दिया और क्यूब को बाहर ले गई। क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया क्योंकि बेस स्क्वायर की थी तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और एक्स की पावर 4 क्योंकि स्क्वायर स्क्वायर हो गया माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और वाई की पावर 4 होगी क्योंकि स्क्वायर का स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब आप गौर से देखें तो आपके जो यहाँ पे एक्स प्लस वाई और एक्स प्लस वाई इन दोनों में सिर्फ 2 थे और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये कॉमन थे, तो कॉमन फैक्टर्स में ये लिखा और नॉन कॉमन फैक्टर में ये और ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू आपकी नॉन कॉमन फैक्टर में आई, एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर क्यूब पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई की पावर 4, और एलसीएम में ये सारी ये वाली 2 और ये तीनों सारी की सारी आपस में मल्टीप्लाई हो गई तो एलसीएम हो गया। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा हुआ है एक्स की पावर 4 प्लस एक्स क्यूब माइनस 6 एक्स स्क्वायर, सेकेंड है एक्स की पावर 4 माइनस 9 एक्स स्क्वायर और थर्ड है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6 एक्स। आपने ये वाली इक्वेशन लिखी, सबसे पहली वैल्यू इसमें देखिए कि एक्स स्क्वायर जो है वो सब में पाया जा रहा है तो मैंने सबसे पहले एक्स स्क्वायर कॉमन लिया, यहाँ पे रह जाएगा एक्स की पावर स्क्वायर, यहाँ पे एक्स 3 था तो एक्स रह जाएगा और यहाँ पे एक्स स्क्वायर निकल गया तो -6 रह गया। अब इसकी फैक्टराइजेशन की तो वही 3 और 2 के साथ होगी, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6, इसमें से x कॉमन लिखा तो x प्लस 3 और यहाँ से -2 कॉमन लिया तो x प्लस 3, यानी आपकी ब्रैकेट कॉमन होगी तो x प्लस 3 और x माइनस 2, तो मैंने x यहाँ पे 2 टाइम्स है उसे भी 2 दफ़ा लिख दिया सेपरेट करके x और x क्योंकि फैक्टराइजेशन करनी है। फिर हमने सेकंड पॉलिनोमियल लिया x की पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर, इसमें भी एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा था, एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो एक्स स्क्वायर माइनस 9, नेगेटिव साइन और पॉजिटिव वैल्यू तो मैंने यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर कर दिया, तो x और x को भी कॉमन लिखा तो x प्लस 3 पॉजिटिव में और x माइनस 3 नेगेटिव में लिख दिया और फैक्टराइज कर दिया। अब आपकी थर्ड फैक्टराइजेशन ली, इसमें भी आप देखें x कॉमन था, सबसे पहले तो मैंने x कॉमन किया एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 6
और जैसे ये कॉमन किया तो ये वाली और ये वाली आपकी ब्रैकेट सेम होगी, तो मैंने उसी के फैक्टर्स जो कि x+3 और x-2 थे वो डायरेक्ट लिख दिए। ठीक है, अब आप गौर से देखें तो x+3 ये तीनों में कॉमन था। ठीक है, और उसके बाद x और एक x है जो तीनों में कॉमन है, ये और उसके बाद जो दो एक्स्ट्रा बच रहा था ये भी दो में पेयर बन रहा है, तो ये भी कॉमन हो गया। और ये x-2 की जो ब्रैकेट है ये भी आपकी दो जगह पर पाई जा रही है, तो ये भी कॉमन में आ गया। तो इसलिए कॉमन में x दोनों की x, एक x जो तीनों में है और एक x जो दो में है, x+3 जो तीनों में और x-2 जो दो जगह पर कॉमन पाया जा रहा है। तो एक x-3 है जो बेचारा नॉन कॉमन फैक्टर रह गया, तो आपने उसको लिखना है। तो एलसीएम में मैंने x और x को मल्टीप्लाई करके x लिख दिया, x+3 x-2 और x-3, ये आपका एलसीएम ऑफ मतलब है कि क्वेश्चन नंबर 14 का एलसीएम आ गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 15 लिखा हुआ मैंने x² + 4xy और 4xy²। दूसरी वैल्यू है x² + 3xy + 2y², और थर्ड है आपके पास x² + 2xy और y²। ठीक है, पहली मैंने पॉलिनोमियल में लिखा, अगर आप उसे गौर से देखें तो ये x² है और ये 2 है और x है 2y और ये 2y² है, यानी ये फॉर्मूला बन रहा है x + y² का। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे उसे कंबाइन किया x और 2y² और फिर मैंने उसे सेपरेट भी लिख दिया ताकि हमने फैक्टराइज करना है तो कॉमन करने में आसानी रही। तो x + y और x + 2y और x + 2y लैदा करके लिख दिया। अब इसकी फैक्टराइजेशन देखें तो यहाँ पर फॉर्मूला नहीं अप्लाई हो रहा, यहाँ पे मैंने इसकी न्यूट्रल फैक्टराइजेशन की। तो x² को ये वाली वैल्यू को 2x + y और x + y यानी प्लस करें तो ये बनेगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 का वैल्यू मतलब कोफिशिएंट बन जाएगा। तो इसमें से कॉमन लिया तो x कॉमन लिखा, x + 2y, इधर से y कॉमन किया तो x + 2y यानी ब्रैकेट आपकी सेम हो गई, x + 2y और x + y, ये जो x और y ये इधर लिख दिया। अब थर्ड वाले को देखा तो ये तो आपका फॉर्मूला ही था सिंपल, तो मैंने डायरेक्ट ही लिख दिया x + y का स्क्वायर और फिर इसे सेपरेट कर दिया x + y और x + y। और अगर आप वो से देखें तो x + 2y और x + 2y यहाँ पर हैं जबकि थर्ड में नहीं है, लेकिन थर्ड में x + y और ये जो सेकंड वाली में x + y यानी 2 के पेयर्स के साथ कॉमन बन रही हैं। यहाँ पे मैंने कॉमन फैक्टर और नॉन कॉमन फैक्टर को लिख दिया है, और x + y और x + 2y और नॉन कॉमन फैक्टर में x + 2y और x + y। जब मैंने यहाँ पे पहले वैसे लिख तो दिए सेपरेट, लेकिन देखिए x + y और x + y 2 टाइम्स आया है तो स्क्वायर, x + 2y और x + 2y भी 2 टाइम्स आया तो मैंने उसे भी स्क्वायर में लिखा। तो आपने इस पूरी एक्सरसाइज के जितने भी मैंने आपको सवाल करवाए हैं उनकी आपने प्रैक्टिस करनी अच्छे से, और जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपको सवाल उतने ही अच्छे आएंगे और उतने ही उस पर आपको कमांड हो जाएगी। और फिलहाल अल्लाह हाफिज़।